छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा आयोजित सुशासन त्योहार 2025 के अंतर्गत आज ओरगा स्थित हाई स्कूल भवन में अंतिम चरण का समाधान शिविर संपन्न हुआ है। शिविर में कुल 5,535 प्राप्त आवेदनों में से 5,058 का निराकरण कर क्षेत्रीय प्रशासन ने सेवा और समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। राज्य गीत अर्पा पैरी व धार के सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति सुष्मिता अनंत, जनपद सदस्य चंद्रकांता राजपूत, पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र पांडे सहित 13 ग्राम पंचायतों के सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर के नोडल अधिकारी सरोज लांगे तथा सहायक नोडल कौशाम्बी गबेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा की निगरानी में शिविर का संचालन हुआ है। कौशाम्बी गबेल में अपने संबोधन में बताया कि उर्गा क्लस्टर के 13 ग्राम पंचायतों में प्राप्त कुल 5,535 आवेदनों में से 5,058 का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया है। शिविर में प्रत्येक विभाग द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई है और समाधान प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। क्लस्टर में समाधान शिविर रखा गया है, इसका प्रमुख रूपरेखा क्या है? सुशासन त्योहार 2025 के अंतर्गत आज समाधान शिविर का आयोजन उर्गा में किया गया था। उर्गा क्लस्टर के अंतर्गत 13 ग्राम पंचायत थे, जिसके कुल 5,412 जो है मांग और शिकायत प्राप्त हुई थी। इसका 100% निराकरण कर दिया गया है और निराकरण उपरांत आज यहाँ पे जो है समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता से संवाद करके उनको अपनी समाधान के बारे में उनकी जानकारी दी गई है। सर बताएंगे, पांडे महाराज जी बोल रहे थे कि ग्राम पंचायतों में जो है उन लोग कब्जा कर लिए, तो कुछ भी सरकारी भवन आएगा पंचायत में तो बचेगा नहीं। क्या बोलेंगे? अतिक्रमण की शिकायत समय समय पर विभिन्न जगहों से प्राप्त होती रहती है। उसमें नियमानुसार जो है तहसील में प्रकरण दर्ज करके उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें जनता से भी ये अपील है और ग्राम पंचायत से अपील है कि ग्राम पंचायत को जो है अतिक्रमण हटाने की समस्त शक्तियाँ प्राप्त है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में जो संबंधित अतिक्रमण को सबसे पहले जानेगी भी, क्योंकि संबंधित ग्राम पंचायत उसी के क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। तो इस पर ग्राम पंचायत भी अगर सक्रिय रूप से पहल करें और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें, हम उसमें आवश्यक जो है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में हम सहयोग प्रदान करेंगे और निश्चित जितने भी हमारे पास आवेदन प्राप्त होती है सभी में जो है उचित उसकी जांच करा करके उसका निराकरण किया जा रहा है। सर अक्सर देखा जाता है आवास हो चाहे शौचालय हो, ये जो है भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर कलेक्टर भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आवास या शौचालय में भ्रष्टाचार तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का भी आदेश है जी, इस पर शासन स्तर से ही एकदम क्लियर निर्देश है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वह किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधितों पर कार्रवाई होगी, जिसके तहत विभिन्न कार्रवाई भी अपने दूसरे जिलों में और यहाँ भी देखने को आपको मिला होगा। इसमें समय समय पर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इसमें स्पष्ट निर्देश है। उसी के अनुरूप में कलेक्टर महोदय ने भी बैठक लेकर उस पर विस्तृत रूप से जो है उसके निर्देश दिए हैं कि कभी भी किसी भी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, जांच में अगर सही पाए जाते हैं तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। इन पंचायत अभी टीबी मुक्त प्रमाण पत्र और नियमों देकर सम्मानित किए, बताएंगे? जी, ये टीबी मुक्त का जो स्वास्थ्य विभाग की स्कीम है, जिसके तहत आज यहाँ पे उर्गा, अखरापाली और खोडल जो 3 ग्राम पंचायत है, जिसमें टीबी मुक्त होने पर उनको जो है प्रशस्ति पत्र और एक बापूजी की जो प्रतिमा है वो स्मृति के रूप में दी गई है, ताकि इससे जो है दूसरे पंचायत भी सीख लें और वहाँ भी टीबी मुक्त हो। इसी के साथ ही हमारे जो है भारत का जो लक्ष्य है टीबी मुक्त होने का, उस पर हम जल्दी पूर्ण कर सकें। कोरबा ब्लॉक में भैसमा के बाद यहाँ उर्गा हुआ है, इसके बाद अगला शिविर है। यहाँ कोरबा ब्लॉक में भी कुछ 3 शिविर हो चुके हैं, जो भैसमा में हुआ, कोरकोमा में हुआ और उर्गा में हुआ। अगला जो है कुदमुरा में शिविर होना है, उसके आगे अजगर बहार में शिविर है। इस प्रकार से कुल 7 जो क्लस्टर में कोरबा जनपद पंचायत में होना है।